आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मिलिंद इंगले और फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे शो में, जिसका नाम है गवैया मैं खवैया, प्रेजेंटेड बाय वीको, ट्रस्टेड आयुर्वेदा सिंस 1952। भारत से लेकर रशिया तक मशहूर ये ऐसा गाना जो मैंने अभी गाया वो, जब भी ये गीत मैं सुनता हूँ ना या गुनगुनाता हूँ तो तभी मुझे राज कपूर जी, इस गीत के संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक मुकेश और गीतकार शैलेंद्र, सभी को मन ही मन सलाम करता हूँ। खास करके जब बात गीतकार शैलेंद्र की होती है तो फिल्मी गीत लिखते हुए उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया गाने लिखे हैं कि उन गानों का जवाब नहीं, आज तक वो गाने तरोताज़ा लगते हैं। कवि शैलेंद्र के बारे में हम बातें करेंगे, मगर उससे पहले देखते हैं आज की रेसिपी, मशरूम मसाला। तो चलिए पहले करते हैं गैस को ऑन और ये पैन थोड़ा गर्म हो रहा है। इसमें डालेंगे पहले ऑयल, इसमें डालते हैं जीरा, उसके बाद यह है दालचीनी, हरी इलायची, थोड़ा इसको हिलाते हैं। अब इसमें डालेंगे हम अनियन, ये अनियन को सौते करेंगे। आपको पता है क्या कि कवि शैलेंद्र जी को कभी फिल्म गीत लिखने में इंटरेस्ट ही नहीं था। वो कहीं कविता पढ़ने के लिए गए थे, जहाँ राज कपूर जी आए, उन्होंने उनकी कविता सुनी और राज कपूर ने कहा कि भाई आप इतने अच्छे कविता करते हो तो क्यों ना मेरे फिल्म के लिए आप गीत लिखे। तो उस समय तो शैलेंद्र जी ने मना कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद शैलेंद्र जी को कुछ पैसों की ज़रूरत आ पड़ी, तो वापस वो शैलेंद्र जी राज कपूर जी के पास गए और उन्हें पैसे मांगे और राज कपूर जी बिना झिझक उनको पैसे दे दिए। जब राज कपूर जी के पास वापस कुछ दिनों के बाद शैलेंद्र जी गए वो पैसे लौटाने के लिए, तो राज कपूर जी ने कहा कि मैंने आपको पैसे इसलिए थोड़ी दिए थे कि आप मुझे वो लौटा दे। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे पैसे मत दीजिए, मगर मेरे लिए एक फिल्म का गीत लिख दीजिए। और इस तरह राज कपूर जी ने शैलेंद्र जी को मना लिया और उसके बाद तो आप जानते हैं एक से एक बढ़िया गीत शैलेंद्र जी लिखे और राज कपूर जी तो उन्हें कविराज कह के ही बुलाते थे। उनकी दोस्ती तो एक दास्तां है। इस जोड़ी का एक गीत बहुत बढ़िया है, आप सुनिए। संगीत है सलील दा का, गाने में राज कपूर तो है पर गीत पर्दे पर गा रहे हैं अभिनेता मोतीलाल और आवाज़ है मुकेश जी की। क्या गीत लिखा है, आहा। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। अब इसमें डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसके बाद डालते हैं टोमेटो प्यूरी। संगीतकारों में शैलेंद्र की जोड़ी सबसे ज्यादा बनी वो शंकर जयकिशन और सलील चौधरी के साथ। एस डी बर्मन, रोशन, अनिल विश्वास, ऐसे कई अन्य संगीतकारों के लिए भी उन्होंने गीत बनाए। आसान शब्द और गहरी बात हमेशा उनके गानों की विशेषता रही है। अब देखिए ना, मधुमती में एक से एक बढ़कर गाने थे। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ओहो 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 ओहो। अब ये टोमेटो प्यूरी, ओनियन, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी है, तो इसमें अब और हम मसाले डालेंगे। ये हल्दी, फिर लाल मिर्च,
धनिया पाउडर, और फिर इसमें जाएगा गरम मसाला। ये हो गया गरम मसाला। अब इसमें डालेंगे काजू की पेस्ट, अब ये सब मसाले इसमें हमने डाले हैं, तो इसे थोड़ा पकने दीजिए और तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कल तक कितने डायलॉग्स याद करने हैं, मतलब कितना स्ट्रेस, और ये सारा स्ट्रेस चेहरे पर तुरंत दिखाई देता है। पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, एजिंग, पर मेरे चेहरे पर क्योंकि मैं रोज रात को लगाती हूँ वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो रात भर मेरी त्वचा को रिपेयर करे और सुबह तक मस्त हेल्दी बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, त्वचा को दीजिए हेल्दी चमक। वेलकम बैक टू माय शो गवैया मैं खवैया, प्रेजेंटेड बाय वीको, ट्रस्टेड आयुर्वेदा सिंस 1952। जैसे आपने देखा कि इसमें अलग अलग मसाले हैं, जैसे दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, वैसे ही ना इस वीको वज्रदंती में 18 अलग अलग तरीके की जड़ी बूटियों से ये बना है, और ये रखता है आपके दांतों और मसूड़ों को बहुत ही ताकतवर, ताकि आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम ना हो। तो ज़रूर इसका उपयोग कीजिए। तो ये लगभग हमारा मसाला अब रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, और अब इसमें हम डालेंगे मशरूम। वापस इसे अच्छी तरह से सौटे करेंगे। अब डालेंगे इसमें नमक, नमक स्वाद अनुसार, और आखिर में कसूरी मेथी। वो ऐसे दिन थे जब कंपोजर्स अपने प्रोड्यूसर्स को लिरिसिस्ट का नाम रिकमेंड करते थे। शंकर जयकिशन जी ने भी ऐसा ही प्रॉमिस शैलेंद्र जी को किया था, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। तो शैलेंद्र जी ने कुछ लाइनें लिखकर शंकर जयकिशन जी को भेज दी। वो लाइनें कौन सी थी पता है? छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। तो शंकर जयकिशन को ये लाइनें पढ़ ली और वो समझ गए जो समझना चाहिए था, और आगे जाकर इसी लाइन पर उन्होंने एक बढ़िया सा गीत बनाया जो काफ़ी बाद में जाके पॉपुलर भी हो गया। वो कौन सा गीत था? छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते है तुम, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। अब ये काफ़ी हद तक पक चुका है, बहुत बढ़िया इसका अरोमा आ रहा है, और थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। तब तक सुनते हैं और एक राज कपूर और शैलेंद्र जी के दोस्ती का किस्सा। जब शैलेंद्र जी ने साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर तीसरी कसम नाम की फिल्म बनानी चाही, तो राज कपूर साहब ने खुद कहा कि इस फिल्म का हीरो मैं हूँ। तो शैलेंद्र जी ने कहा कि मेरा इतना बजट नहीं है, आप तो कैसे कास्ट करूँ मैं आपको? तो उन्होंने कहा एक कागज़ लेकर आओ, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मैं ये फिल्म 1 रुपये में कर रहा हूँ। इस फिल्म में बेहतरीन गाने थे ही, वो आपको याद होगा ना गाना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। यह अलग बात है कि तीसरी कसम पूरी करने में कई मुश्किलें आई। इसी दरमियान शैलेंद्र जी का दुखद निधन भी हो गया। तीसरी कसम को आज भी एक कल्ट फिल्म माना जाता है। इस बेहतरीन निर्माण के लिए उन्हें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। चलिए, बातें करते करते अपनी ये अभी मशरूम मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। गैस मैं कर देता हूँ बंद और इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो ये हो गई रेडी आज की हमारी रेसिपी
मशरूम मसाला। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और कौन सी रेसिपीज़ आप देखना चाहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और देखते रहिए मेरा शो गवैया मैं खवैया, प्रेजेंटेड बाय वीको, ट्रस्टेड आयुर्वेदा सिंस 1952। शैलेंद्र एक बहुत ही पैशनेट कलाकार थे। दुर्भाग्यवश बहुत कम उम्र में, सिर्फ 43 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। एक ऐसा गीत जिसका मुखड़ा तो उन्होंने लिखा था, गीत अधूरा था, जो उनके बेटे शैली ने बाद में पूरा किया। इसी गाने के साथ मैं आज आपसे इजाज़त लेता हूँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम है वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। गवैया मैं खवैया, गवैया मैं खवैया, गवैया मैं खवैया।